यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे बम बम बम। इस फिल्म की शुरुआत होती है दो टीनेजर से। दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। एक का नाम जूलियो होता है और दूसरे का नाम टीनो होता है। और पहले सीन में दिखाया जाता है कि दोनों अपने गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। इसके बाद इन दोनों की गर्लफ्रेंड इटली ट्रिप के लिए निकलती है और ये दोनों अभी बैचलर लाइफ एंजॉय करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद ये लोग एक वेडिंग पे जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक लूजा नाम की लड़की से होती है और लूजा टीनो की कजन जानो की वाइफ होती है। और वहाँ पर दोनों मिलकर लूजा को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। लूजा को बीच बहुत पसंद होते हैं। इसके बाद ये दोनों लूजा को एक इमेजिनरी बीच के बारे में बताते हैं और ये लोग उस बीच का नाम बोका डेल सेलो बताते हैं। ये लूजा को अपने साथ वहाँ चलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। पर लूजा उन्हें इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो उन्हें कंपनी देने वहाँ नहीं जा सकती। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लूजा एक डॉक्टर को विजिट करती है। अपॉइंटमेंट के बाद लूजा को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और उसके पास अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ये सब सुनकर लूजा डिप्रेस हो जाती है और रात को उसे जानो का कॉल आता है और वो काफी ड्रंक होता है और रोते हुए वो ये कन्फेस करता है कि उसने लुइस को चीट किया है। ये सब सुनकर लूजा और भी ज्यादा डिप्रेस होने लगती है और अगले ही दिन वो टीनो को कॉल करती है। वो उससे पूछती है कि क्या अभी भी वो उनके साथ चल सकती है। इसके बाद तीनों ड्राइव करते हुए उस बीच की तरफ निकलते हैं। यहाँ पर वो लोग अपने अपने रिलेशनशिप के बारे में बातें करते हैं। लूजा बताती है कि जानो के पहले भी उसने किसी से प्यार किया था और वो उसका फर्स्ट लव था और वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारा गया था। रात को ये लोग एक जगह पर रुकते हैं। लुइस जानो की आंसरिंग मशीन पर रोते हुए उसके लिए एक मैसेज छोड़ती है। वो कहती है कि अब वो जानो को छोड़ रही है। इसके बाद टीनो उसके रूम में इंटर करता है। वो उसे कहता है वो शैम्पू ढूंढ रहा था, पर यहाँ पर वो लूजा को रोते हुए देखता है। इसके बाद लूजा उसको शेड्यूल्स करने की कोशिश करती है और टीनो भी उसको अच्छा रिस्पॉन्स देता है और दोनों यहाँ इंटीमेट होते हैं। जूली इन दोनों को डोर से देख लेता है और अपसेट होकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जूली टीनो को कहता है कि वो पास्ट में टीनो की गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो चुका है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अगले दिन वो लोग अपने सफर की शुरुआत करते हैं और लूजा नोटिस करती है कि दोनों लड़कों में मनमुटाव चल रहा है। वो समझ जाती है कि जूलियो टीनो से नाराज है। इसके बाद लूजा जूलियो से इंटीमेट होने की कोशिश करती है। ये देखकर टीनो को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी से उतर जाता है। लूजा और जूली एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और ऐसा करके लूजा दोनों को इक्वलाइज करती है। पर ये सब जानकर टीनो अब अपसेट हो चुका है। वो गाड़ी में आकर रिवील करता है कि वो भी जूलियो की गर्लफ्रेंड के साथ पास्ट में इंटीमेट हो चुका है। इस बात पर वो दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं और इतने में लुइस उनकी फाइट रोकने आती है। वो कहते हैं कि अगर तुम दोनों ने लड़ना नहीं छोड़ा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और वो दोनों फाइट करना बंद कर देते हैं। इसके बाद वो लोग ड्राइव करके एक कोस्टल रोड पे पहुंच जाते हैं और शाम होती ही वो लोग एक आइसोलेट बीच पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आकर वो लोग एक कैंप बनाते हैं और तीनों यहाँ पर रिलैक्स करने लगते हैं और ओशन को ये लोग एंजॉय करने लगते हैं और उन्हें कंपनी देने के लिए वहाँ पर एक लोकल फैमिली भी मिल जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कुछ पीक का झुंड उनकी कैंप को तोड़ फोड़ कर रख देता है। इसके बाद रात गुजारने के लिए वो लोग एक नियर बाय विलेज में पहुंचते हैं। यहाँ से लुइस जानो को और एक फोन लगाती है। वो उसे कहती है कि वो उसे एक फाइनल फेयरवेल देना चाहती है और रात होती है और तीनों काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं और अपने अपने संभोग की डिजायर पर ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं। जूली और टीनो बताते हैं कि वो लोग अपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। जूली वो कहता है कि वो टीनो की मम्मी से भी इंटीमेट हो चुका है। Oh my God! Wow! इसके बाद तीनों लोग यहाँ पर डांस करने लगते हैं और वापस अपने कमरे में चले जाते हैं और तीनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद लूजा इन दोनों को प्रोत्साहित करती है। इसके बाद जूली और टीनो एक दूसरे के साथ किस करते हैं। इसके बाद सुबह उठकर टीनो बाहर जाकर उल्टी करने लगता है और वो कहता है कि अब वो घर वापस जाना चाहता है। और यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में नैरेटर की आवाज़ सुनाई देती है जिससे हमें ये पता चलता है कि इन दोनों के गर्लफ्रेंड ने इन दोनों के साथ अभी ब्रेकअप कर दिया है
और इस इंसिडेंट के बाद टीनो और जूली ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना भी बंद कर दिया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि 1 साल बाद जूली और टीनो की मैक्सिको में मुलाकात हो चुकी थी। दोनों साथ में कॉफी पीते हैं। इसके बाद टीनो जूलियो को बताता है कि इनके ट्रिप के 1 महीने बाद ही लूजा की कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी थी और वो कहता है कि लूजा को उसकी बीमारी के बारे में पहले ही पता था। इसके बाद टीनो कहता है कि उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही है और वो वहाँ से जाने लगता है। जाने के पहले वो जूली से कहता है कि वो उसको वापस जरूर मिलेगा। और इसके बाद बैकग्राउंड में हमें नैरेटर की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि इसके बाद वो दोनों कभी नहीं मिले और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।